हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 का अध्याय 14 जिसका नाम है सरल रेखाएं। आज भाग 2 में बच्चों हम सरल रेखाओं के बिंदु प्रवणता रूप की चर्चा करेंगे। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, हमें पढ़ना है एक सरल रेखा के समीकरण का बिंदु प्रवणता रूप। क्या होता है बिंदु प्रवणता रूप और कब निकालते हैं? जब आपको पता हो सरल रेखा की प्रवणता। आपको सरल रेखा की प्रवणता पता हो, यानी कि m का मान पता हो, और वह एक बिंदु x1 y1 पता हो जिससे कि ये सरल रेखा गुजरती है, तो हम सरल रेखा का समीकरण लिख सकते हैं बिंदु प्रवणता रूप में। कैसे? देखिए देखिए बच्चों, नोट कीजिएगा। यदि एक सरल रेखा बिंदु a x1 y1 से होकर जाती है जिसकी प्रवणता m है, तब इसका समीकरण क्या होगा? y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली सरल रेखा जिसकी प्रवणता m है, उसका समीकरण क्या होता है? y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चलिए इस पर दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, क्योंकि हमें पता है बच्चों, वाई एक्स के समांतर रेखाओं के लिए प्रवणता m परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है परिभाषित? देखिए, वाई एक्स के समांतर अगर कोई रेखा है तो अल्फा का मान, यानी कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाए गए कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और टेन अल्फा यानी कि टेन 90 डिग्री क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाई अक्ष के समांतर रेखा होगी, उसकी प्रवणता होगी नहीं। इसका मतलब उसकी प्रवणता नहीं है, तो क्या हम उसका समीकरण नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए, लिखिएगा। इसलिए बिंदु प्रवणता रूप के समीकरण से उस रेखा का समीकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है तथा y अक्ष के समांतर होती है। इस रूप से बिंदु प्रवणता रूप से जो भी अभी हमने पढ़ा, क्या है बिंदु प्रवणता रूप? वो है y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। इस समीकरण से उस रेखा का समीकरण नहीं आएगा जो y एक्स के समांतर है। लेकिन बच्चों अभी ध्यान दीजिए, इस बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है और y एक्स के समांतर है। y एक्स के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? x बराबर h होता है कि नहीं? यहाँ h का मान क्या है? x1 है, तो x बराबर x1 इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। हमें प्रवणता की आवश्यकता भी नहीं होती है y अक्ष के समांतर रेखा के लिए। तो इस रूप से तो हम उस रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते, लेकिन जिस बिंदु से होकर जा रही है वहां से हम सीधे ही x बराबर x1 करके उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं जो y एक्स के क्या है? समांतर है। इस बात को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, परंतु इससे कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार की रेखाओं पर किसी बिंदु का x निर्देशांक x1 होता है। इसलिए इस प्रकार की रेखा का समीकरण क्या होगा? x बराबर x1 है। इस प्रकार की रेखाओं का समीकरण क्या है? x बराबर x1। ये जो टिप्पणी लिखी है, क्या ये आपको समझ में आ गई? एक बार फिर से सुनिए, पूरी कहानी को समझिए बच्चों, बिंदु प्रवणता रूप की पूरी कहानी को। अगर कोई सरल रेखा है जिसका कि हमें समीकरण ज्ञात करना है, सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। हमारे पास इसकी प्रवणता है, हमारे पास इसकी क्या है? प्रवणता है। कितनी है? m। और हमारे पास क्या है? एक बिंदु है जिससे ये रेखा गुजरती है। बिंदु a x1 y1 है, ये बिंदु है हमारे पास। तो इस सरल रेखा का जो समीकरण होगा वो हम बिंदु प्रवणता रूप से लिख सकते हैं। और सरल रेखा के समीकरण का बिंदु प्रवणता रूप क्या है? y माइनस वाई वन बराबर m एक्स माइनस एक्स वन। अब टिप्पणी पे आ जाते हैं। टिप्पणी में मैंने आपको बताया
कि अगर रेखा रेखा क्या है, रेखा समांतर है किसके, y अक्ष के, तो फिर इसकी प्रवणता m जो होती है परिभाषित नहीं होती है। प्रवणता परिभाषित नहीं है तो बिंदु प्रवणता रूप से, ये समीकरण क्या कहलाता है, बिंदु प्रवणता रूप। बिंदु प्रवणता रूप से तो हम समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई कठिनाई वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये इस बिंदु से होके जा रही है और y अक्ष के समांतर है, तो समीकरण हो जाएगा x बराबर x1। क्लियर? चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक उदाहरण भी हल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अधिक गहराई से हमें समझ में आए। बच्चों देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5, इसमें हमसे कहा गया है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,1 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता 2/3 है। तो हमें सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ना, जो कि 2,1 से जाती है और जिसकी प्रवणता 2/3 है। तो बिंदु दे रखा है और प्रवणता दे रखी है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि बिंदु ए x1 y1 से बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली तथा बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली तथा प्रवणता m वाली सरल रेखा का समीकरण वो होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, होता है कि नहीं। अतः बच्चों बिंदु 2,1 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता क्या हो, प्रवणता 2/3 है, निम्न होगा। समीकरण क्या होगा बच्चों, देखिए समीकरण होगा y माइनस y1, ये x1 y1 हो जाएगा, बराबर m x माइनस x1। हम लिख सकते हैं 3y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 4। सबको उस तरफ पक्षांतित कर दीजिए, तो 2x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये उस रेखा का समीकरण आ जाएगा जो बिंदु 2,1 से होकर जाती है और जिसकी की प्रवणता कितनी है, 2/3 है। बच्चों अगर आपको पता है बिंदु प्रवणता रूप तो आप हल कर सकते हैं उदाहरण संख्या 5 को बड़ी ही आसानी से। नोट कर लीजिए इसे। देखिए आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, किसी सरल रेखा का बिंदु प्रवणता रूप, अर्थात हमें ज्ञात है कि सरल रेखा की एक बिंदु से होकर जाती है और उसकी प्रवणता। अगर सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात है और जिस बिंदु से होकर वह जाती है वह बिंदु ज्ञात है, तब हम उस सरल रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उदाहरण संख्या 5 का हल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।